हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए DSSB की तरफ से न्यू वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हो गया 2025 की, जो कि आपकी रहेगी टीजीटी पोस्ट के लिए। इसके अलावा टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आपका स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल रही है और ड्रॉइंग टीचर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। तो किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्या चेंजमेंट अब की बार यहाँ पर हुई है, हर चीज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। तो इसमें हम सिंपल तरीके से बात करेंगे कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, कितनी पोस्ट है यहाँ पर, एंड सबसे मेन बात आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर रहते हैं, तो वो आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज की। तो टीजीटी की वैकेंसी रहेंगी 2025 की, जिसमें आपको टीजीटी के विभिन्न पोस्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ड्रॉइंग टीचर की वैकेंसी है और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। हालांकि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी का वेट तो केवीएस का भी हो रहा है और एनवीएस का भी हो रहा है, बट इसी बीच आपको DSSB में ये वैकेंसी जो है वो देखने को मिल गई है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो अराउंड 5000 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें मैथ्स की मेल फीमेल कैटेगरीज में मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपको मैथ्स की वैकेंसी है, इंग्लिश की है, सोशल स्टडीज की है, नेचुरल साइंस की वैकेंसी है जिसको आप फिजिकल साइंस भी यहाँ पर कह देते हो, और हिंदी की वैकेंसी है, संस्कृत की है, उर्दू की है, पंजाबी की है, ड्रॉइंग की वैकेंसी है, और सबसे कम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट की, तो जो कि आपके लिए 2 वैकेंसी है यहाँ पर। ओके, अगर मैं सबसे ज्यादा वैकेंसीज की यहाँ पर बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको इंग्लिश में मेल सेक्शन के अंदर ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है। कहां पर निकली है? तो ये सारी की सारी जो वैकेंसीज है आपकी टीजीटी की जो टीचिंग पोस्ट की है, ये सारी वैकेंसी आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर है, डीओई के अंदर है, और ये ड्रॉइंग के भी आपकी डीओई के अंदर ही है आपकी वैकेंसी। हालांकि जो स्पेशल एजुकेटर पोस्ट की जो 2 वैकेंसी है ये आपकी एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर है। ओके, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत आपको ये 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। ओके जी, अगर बात करें एप्लीकेशन डेट की तो आप 9 अक्टूबर से इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे और 7 नवंबर तक ऑलमोस्ट 1 महीना आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आपको 1 महीने के अंदर इस पूरे पोस्ट को जो है भरना है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बिकॉज बहुत चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जो कि अदर एग्जाम में देखने को मिलता है, और चीजें बहुत ज्यादा उन्होंने परेशानी के तौर पर ही दिखा रखी है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, बट DSSB में ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो अप्लाई है, जो अप्लाई आप यहां पर कर सकते हैं, वो आपकी जो अपर एज दी गई है वो ओनली 30 इयर्स यहां पर दी गई है। हालांकि एज रिलैक्सेशन भी है यहां पर, तो ध्यान देना भाई, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होती है, बट आपको एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है जिसमें ओबीसी को यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो आपका 3 साल का, SC ST को दिया गया है वो आपका 5 साल का, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगी, उसमें आपकी रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, तो 30 साल आपका यहाँ पर हाईएस्ट रहेगा, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओके, एलिजिबिलिटी की, जनरल एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात करूंगी, जो कि आपको जनरल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो कंफ्यूजन में आपका रहेगा एक एसएसटी और एक साइंस, उसके बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात करेंगे। ओके, चलिए जनरल एलिजिबिलिटी यहां पर देखेंगे भाई, योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन इस फॉर्म को यहां पर जो है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, चलिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब टीजीटी के लिए जब हम करते हैं तो हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएशन का होता है। ध्यान देना, इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए है। जहां पर हम EMRS का हमने जस्ट अभी फिल किया उसमें हम सब्जेक्ट वाइज मांग रहे थे 50%, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन में अगर 50% आपके ऑल ओवर जो होने चाहिए, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें आपके 50% होने चाहिए है। इन्होंने ये भी लिख करके दिया है इवन आपके 50% या तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका जो है वो 50% होने चाहिए, मतलब एक डिग्री में, किसी भी एक डिग्री में आपके 50% होने चाहिए है, बस ये इन्होंने यहाँ पर बोला है, इधर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अगर आपके पास पीजी नहीं है तो ग्रेजुएशन में आपका 50% यहाँ पर होना अनिवार्य है। ओके, और जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, वो आपने एटलीस्ट 2 साल के लिए, कम
कम से कम 2 साल के लिए आपने पढ़ाओ। एक बेसिक सी चीज आपसे यहाँ पर मांगी गई है, जो ईएमआरएस में, एनवीएस में, केवीएस में और एडब्ल्यूएस के अंदर सारी जो आपका एलिजिबिलिटी होती है उन सबसे बहुत दूर है। ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप यहाँ पर फॉर्म को, यहाँ पर कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा फॉर्म को भरने से, सब यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे सीटेट में सब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे डीटेल प्लस बी में भी गजब तरीके से यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रखा गया है। तो 2 साल के लिए अपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ाओ, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बात बोली है कि बीएड आपके पास होना चाहिए है और इसके अलावा सीटेट आपका पेपर 2 यहाँ पर पास होना चाहिए है। ध्यान देना, ठीक है। ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए है, ठीक है। आपका बीएड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए है, ठीक है। बीएड आपका पास होना चाहिए है, अपियरिंग वाले यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे। और सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि अगर आप साइंस के लिए भर रहे हो तो आपका साइंस के सब्जेक्ट में सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जो सीटेट होता है वो आपका जनरल सेक्शन के लिए, हम आपको पता है भाई हमारे जो है 90 नंबर आना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। और जो ओबीसी होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स यहाँ पर आने जरूरी होती है, तब आपका जो सीटेट का पेपर है वो यहाँ पर क्लियर होता है। बट अगर आप डीटे प्लस बी की बात कर रहे हैं तो अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हो तो ही आप ओबीसी में काउंट होंगे। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली है तो फिर आप ओबीसी उसमें, ठीक है, अदर बैकवर्ड, हाँ ओबीसी में आप काउंट नहीं होंगे। फिर आप किस में काउंट होंगे? फिर आप जनरल में काउंट होंगे। अगर आप ओबीसी एस्पिरेंट्स हो, आप मतलब दिल्ली के अलावा कहीं से भी अगर आप ओबीसी है तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे और आपके जो सीटेट में 90 नंबर यहाँ पर होने चाहिए हैं, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर आप दिल्ली के नहीं है और अगर आप ओबीसी के अंदर आते हैं तो आप जनरल में ही काउंट करे जाएंगे। तो आपके 82 नहीं, यहाँ पर 90 नंबर आने जरूरी है। क्लियर बात है, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर इन्होंने ये लिखा है, अगर आपने 4 साल का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है जिसमें आपका ग्रेजुएशन और बीएड इकट्ठी तौर पर है, ठीक है, जैसे बीएससी बीएड हो जाता है, बीए बीएड हो जाता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाता है, तो इस केस में आपको अलग से बीएड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने ऐसे कर रखा है तो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो आपने 3 साल यहाँ पर पढ़ा हो, ऐसा आपको यहाँ पर बोला गया है। तो आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है, क्या आपने इंटीग्रेटेड कर रखा है, अगर इंटीग्रेटेड कर रखा है तो फिर ये 2 आपके काम के नहीं है। हाँ, सीटेट आपका तब भी क्लियर होना चाहिए। तो एक जनरल यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये है आपकी कि ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी एक डिग्री में आपका 50% हो, बीएड होनी चाहिए है और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसटी और साइंस सब्जेक्ट की। यहाँ पर एसएसटी के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एनवीएस के अंदर, केवीएस के अंदर और जो आपका ईएमआर एसएस में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इवन ऑनर्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जैसे फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, वो कहीं पर अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, ना मैथ्स वाले ले रहे हैं ना साइंस वाले ले रहे हैं, वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एसएसटी के अंदर इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं और ये भी नहीं कहा भाई कोई 2 होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए और दूसरा भी इसमें से आप पिक कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट की लिस्ट दी है जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स है। इन्होंने कहा कि कोई भी एक एनी वन सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आपने पढ़ाओ, और इवन ये तक नहीं बताया है कि कितने साल के लिए पढ़ाओ, बट आप यहाँ पर देख करके चलेंगे 2 साल के लिए आपने मिनिमम कम से कम पढ़ाओ। और मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, आपने कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 3 साल तो पढ़े ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि एसएसटी में जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं सभी यहाँ पर कर सकते हैं, सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट इन्होंने मांगा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट, ना साल बताया कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो एसएसटी का इन्होंने ये बोला है। साइंस के लिए इन्होंने मल्टीपल बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं जो कि मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, जैसे हिस्ट्री नहीं आता साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी एक विषय, ठीक है, एनी वन, साल भी नहीं बताया, तो आप इसको यहाँ पर मान के चलेंगे कि एटलीस्ट 2 साल के लिए। तो अब भाई फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब आपने 3 साल पढ़े ही होंगे। अगर आपने जनरल कर रखा है, अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स है तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 3 साल, अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा हो, पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा होगा। अगर आप बायो वाले हैं तो बायो के तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, एवरीथिंग सब कुछ है। तो साइंस वाले भी, नॉर्मल बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने ऑनर्स वगैरह कर रखा है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये।
ठीक है, जो एनवीएस वाले एनवीएस कर रहे हैं, जो केवीएस की एलिजिबिलिटी है, जो ईएमआरएस की एलिजिबिलिटी है, कहीं ना कहीं आरबी पब्लिक स्कूल के अंदर आप अप्लाई करते हो तो इनकी सेम एलिजिबिलिटी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई भी सीन इसमें नहीं है। जितना डिफिकल्टी एग्जाम होता है सबको यहाँ पर अपनी तरफ खींचता है। सैलरी बहुत जबरदस्त देता है, बट आपका एग्जाम पैटर्न भी अच्छे तरीके से, आपसे क्वेश्चंस भी अच्छे से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए एग्जाम पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पर सारी चीजें हो गई है। मेन तो हमने देख लिया एसएसटी और साइंस। यहाँ पर बात करूं मैथ्स की तो सेम है, यहाँ पर भी मैथ का भी प्लीज आपके लिए, आपने मैथ जो है एटलीस्ट 2 साल के लिए पढ़ा हो। आपका मैथ में सीटेट क्लियर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 साल के लिए होना चाहिए, 3 साल के लिए होता है वैसे सबका, ठीक है। और उसमें आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए है। ये सब हो गया। हिंदी, संस्कृत, उर्दू का भी सेम चीज है यहाँ पर, इवन पंजाबी का भी सेम ही रूल यहाँ पर लागू होते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करें अगर स्पेशल एजुकेटर की, तो स्पेशल एजुकेटर का ध्यान में रखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक चीज और ध्यान में रखना कि ये जो केवीएस और एनवीएस की रिक्रूटमेंट टूल आए थे, इसमें इन्होंने जो नॉर्मल टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर जिसने स्पेशल एजुकेशन पढ़ा है ना, उनको भी एलिजिबल कर रखा है। इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है, स्पेशल एजुकेशन वाले सिर्फ इधर ही भर सकते हैं, नॉर्मल वाले में नहीं जा सकते हैं। ओके, ये चीज है यहाँ पर, हल्की सी चेंज है जो कि उनसे अलग है। ग्रेजुएशन और बीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में, नॉर्मल में नहीं। ये वाले नॉर्मल बीएड वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले अलग होते हैं, आप सभी को पता है। वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में, डिप्लोमा कर रखा है और फिर उसके बाद अगर आपने बीएड कर रखा है, नॉर्मल बीएड भी होगी, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर भर सकते हो। 2 पोस्ट है यहाँ पर, देख लेना अपनी एनडीएमसी के अंतर्गत। इसके अलावा ड्राइंग टीचर है, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इनकी एलिजिबिलिटी का, ठीक है। अगर आपने ड्राइंग में, पेंटिंग में कुछ ऐसे इन्होंने जो है वो डिग्री या डिप्लोमा वगैरह मांग रखा है तो वो आप अपना पढ़ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल टुडे इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एग्जाम पैटर्न को कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कि आपसे पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा आपसे, ओके। और क्वालिफाइंग कौन सा है, कितने परसेंट आपको क्या चीजें, सारी चीजें चाहिए, वो नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पर्टिकुलर में इतना ही, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें एलिजिबिलिटी का कोई भी चक्कर नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बच्चा इससे वंचित नहीं रहेगा, तो आप इसको भर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।